welcome to Nigla Group presents the Tyson Talk Show Season 6, co-powered by Proveda Herbal India, our hospitality partner Hotel Pips, our beauty partner New Look Unisex Salon, and media partners Arun Bhumi, Arunachal West News, The Spark News, and MPL News Live. Today we have with us two amazing, beautiful ladies who have made a mark for themselves in the pageantry industry. So, first of all, we have Mrs. Lowar Subansri, Nabam Sumpi Nich, and former Mrs. Arunachal and reigning Mrs. India, also India's representation at Mrs. Asia International, Coach Baya Eshi. वेलकम मैम, वेलकम both of you. Thank you. सबसे पहले तो आप दोनों कैसे हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा है. So, कैसा महसूस हो रहा है आप दोनों को फर्स्ट टाइम टाइसन टॉक? मेरा तो ये एक्चुअली सेकंड टाइम है. जब मिसेस अरुणाचल जब मैंने जीती थी तब फिर मैंने एक बार आई थी यहाँ पे. देन दिस इज़ सेकंड टाइम. तो फिर सेकंड टाइम में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. और भी मिसेस इंडिया जीत कर आए हैं. तो और साथ में अपना क्वीन को भी लेके आए हैं मेरे मिसेस लोअर सुबंसरी. Oh yes, I forgot to mention she is also the chairperson of Mrs. Lower Subansri. So शायद आप आज chairperson बन के आए हैं. Okay, Miss Sumpi, Mrs. Sumpi, I mean, can you please tell me more about yourself, your background, your interest? Okay, first of all my love and thanks to you and all the team of Tyson Talk Show for having me here. And I'm very glad to interact with you, with such a beautiful lady. And hello everyone, and I'm Mrs. Nabam Sumpinich, reigning Mrs. Lower Subansri, and I'm from Panyo district and from Yazali. ये आप दोनों के लिए है सिंस आपने पार्टिसिपेट किया है मिसेस लोअर सुबनश्री में एंड आपने तो मिसेस अरुणाचल एंड मिसेस इंडिया एंड आल्सो यू आर गोइंग फॉर द इंटरनेशनल पैजेंट आल्सो. सो मिसेस सुम्पी, आई वांटेड टू आस्क यू, आपका जो मिसेस लोअर सुबनश्री का जर्नी था, हाउ वाज इट? Talking about journey, first in the world of pageant, it all started as Miss Doimi College, and surprisingly, I was crowned by Deshi Aaron, whom I really used to admire. And talking about a journey of Mrs. Lower Subansri, it was really complicated for me. At first, I was very confused. Should I participate or not करके ना. तो एक माइंड पे कुछ कुछ बहुत चलता रहता है. तो अरुणाचल पे वैसे भी बहुत कुछ चलता है. तो व्हाट इफ़ देयर विल बी एज बैरियर एंड नेपोटिज्म और फेवरिज्म होगा करके ना. बट होपफुली इट वाज नॉट लाइक दैट. इट इज़ अ वेरी जेन्युइन शो. एंड देन आफ्टर that I had a conversation with my husband. Then he said, if you can do anything you want to do, but दिल से करो करके ना. तो ओके करके फिर हमने ऑडिशन दिया. देन आई गॉट सेलेक्टेड. फिर उसके बाद आफ्टर दैट वी हैड अ कपल ऑफ डेज आफ्टर दैट वी हैड आवर प्लांटेशन ड्राइव कम अवेयरनेस होता है ना. तो उसके लिए हमने दोईमुख से आना जाना करता. तो उसके मतलब टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है. तो बेबी भी होता है. तो उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद ग्रूमिंग के लिए रिहर्सल टाइम होता है ना. तो दिया गया था. आई ओनली अटेंड 2 days. ऑन थर्ड डे इटसेल्फ ऑनवर्ड्स आई was literally fighting with my health. Even I got admitted also. And उसके बाद I think 3 days something हमने क्लास अटेंड नहीं किया ग्रूमिंग के लिए रिहर्सल. तो उसके बाद फिर मेरा बेबी जो है वो भी एडमिट हो गया ट्रीम्स पे ना. तो दैट टाइम आई वाज फीलिंग वेरी लो एंड दैट इट वाज वेरी अनकैनी. तो उसके बाद I had a conversation with our chairperson ma'am. So I तो क्या था बैक शू करने के लिए ना. क्योंकि for every mother's maternity is more important than their kid, right? तो हमने मैम को कांटेक्ट किया. ऐसा सोच रहे. तो मैम ने एक वही लास्ट वर्ड कहा, आप जब ठीक हो जाएंगे ना, जब ठीक हो जाएगा तब आप आ जाना करके. तो फिनाले आप वैसे भी आप तो बहुत जल्दी कैचअप कर लेता है करके ना. तो एक दिल में होता है कि मैम लोग स्टार्टिंग से ही बोल देता है ना कि ग्रूमिंग में भी मार्किंग रहता है. तो ग्रूमिंग में 3 days शायद हम नहीं आ पाए. तो इनकेस मेरा कैपेबिलिटी से ना इनकेस विन भी हो जाता है तो क्या पता वो लोग नहीं समझ के तो कुछ और सोच के वही हम कन्वर्सेशन हुआ था. तो लास्ट में मैम तो वही बोला कि जब बीमार ठीक हो जाएगा तब आ जाना करके.
देन फिनाले में भी आई वाज वेरी सीरियस। तो मेडिसिन खा के मतलब खा के हमने अपना बेस्ट दिया, देन आई एम हियर। So it must have been a very challenging journey for you. And I know it's not easy ना, especially एक mother के लिए अपना बच्चा को मतलब घर पे रख के, अपना husband को घर पे रख के, help मांग के आप एक beauty pageant में participate करना, I think it's a huge challenge. I think so because I've never participated in Mrs. I hope that I will when I get married. But when I was in Miss Arunachal, हम लोग के लिए इतना टेंशन नहीं था. I just had to focus on myself. But then I think for Mrs. Everyone participating in Mrs. they have to think about their family and husband also. तो वो चीज़ को आप दोनों ने आपने कैसे टैकल किया? मेरा तो मतलब ऐसा था कि मतलब स्टार्टिंग से बहुत प्रॉब्लम था। इवन मिसेस अरुणाचल में भी प्रॉब्लम था, देन मिसेस इंडिया में भी प्रॉब्लम था। तो मिसेस अरुणाचल में भी मेरा ऐसे था कि मेरा तो मेड भी नहीं था घर पे एट द टाइम। तो उस समय भी मैंने मैनेज किया, क्योंकि एक होता है ना इंसान का, अगर जब कुछ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप कुछ भी करके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया। तो मुझे मतलब जितना ही बोलकर भी ऐसा नहीं था, बट सोचा कि अगर हम पार्टिसिपेट कर ही रहे तो क्यों ना अच्छा से करूँ। तो वो सोच कर मैंने भी स्टार्ट किए थे। और इवन मिसेस इंडिया में भी बहुत प्रॉब्लम था। मिसेस इंडिया में तो ऐसा था कि हम बच्चा को भी साथ में लेकर गया था। आपका दिल्ली में हुआ था, गोड़गांव में। मार्च ये 25 से स्टार्ट किया था, 30 में ख़त्म हुआ था। तो उसमें भी ऐसे ही था, साथ में बच्चा को लेके गया था। तो मेरा भी इनका जैसे ही कहानी था, बच्चा वहाँ पे जाकर बीमार हो गया। तो बच्चा भी ऐसा बीमार, फिर रात को ऐसा था मतलब दिल्ली तो एक्चुअली हम पहले स्टूडेंट लाइफ में गया था, बट उसके बाद बहुत गैप हो गया ना, तो गया भी नहीं है। तो बच्चा जब रात में बीमार हुआ तो साथ में हस्बैंड भी नहीं था। तो सोचा क्या करेगा ऐसा ना। तो दिल्ली में अच्छा वाला मेडिकल भी कहा है, हमको भी पता नहीं था। तो लास्ट में इधर उधर से पूछ कर रात को बच्चा को मेडिकल ले गया। मतलब ऐसा सब बहुत प्रॉब्लम हुआ है, मतलब हुआ था। फिर भी हार नहीं माना है। सोचा है कुछ करना है तो लाइफ में, अगर लाइफ एक ही बार मिलता है तो कुछ करना है। तो अभी औरत है, मम्मी है, तो साथ में तकलीफ़ को लेके जाना ही है। वो सोच कर मैंने भी स्टार्ट की और किया, और अल्टीमेटली आज मिसेस इंडिया बन गया। Exactly. I think आपका family or husband and even your children, I think everyone is very proud of the both of you. I think I'm also very proud of you both, क्योंकि अभी जैसे आप दोनों का कहानी सुना, I did not know about it, and बहुत सारा viewers को भी पता नहीं होगा आपका journey, आपका challenges के बारे में, and I think this show has given you that opportunity, and I'm so happy to learn that आप लोग ने अपना resilience नहीं खोया उस time में, and we are very proud of you. So, ma'am, you're going to participate in the upcoming Mrs. Asia International. We are going to represent India. So, आपका preparation कैसे चल रहा है उसमें? Can you please tell the viewers? मेरा जो प्रोग्राम था मिसेस लोअर सुबंसरी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। तो अभी कुछ वीक का बाद फिर इंटरनेशनल के लिए हम प्रिपेयर करेगा। और उसके लिए हम थोड़ा सा कुछ कपड़ा सपड़ा, तो मतलब मेरा जो कॉस्ट्यूम है उसको तो अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बट कम्प्लीटली नहीं हुआ है। लेकिन प्रिपेयर तो अभी स्टार्ट करेगा नेक्स्ट वीक से। We are very very sure कि आप उधर में भी बहुत अच्छा perform करेगा, and we wish you all the very best. So, moving on, I want to ask the two of you. First, we'll go with Sumpi आप. आपने जब आपके हस्बैंड को बोला, अपने फैमिली को जब बोला कि that you want to participate in this beauty pageant को, तो उनका रिएक्शन कैसा था? First of all, वो लोग हमेशा they are very supportive. Even my mother-in-law and my husband, both of them are my perspective. तो मेरा husband वो everything he used to support in everything whatever I do. तो I actually I like everything, doing everything except studies. थोड़ा हमको सुस्ती लगता है studies को लेके ना। तो जैसा कि हमको गिटार प्ले करने में अच्छा लगता है, डांसिंग सिंगिंग ऐसा बहुत अच्छा लगता है। मेरा मदर इन लॉ जो है, इवन वो मेरे लिए हील भी खरीद दिया था फॉर दिस सोना। हाँ, हील भी खरीद दिया था। तो उसके बाद हस्बैंड का जो सपोर्ट है वो मेंटली फिजिकली ना, तो हमेशा वो सपोर्ट रहता है। तो I'm very lucky to have him in my life, and I want to tell people also that if you find a supportive partner like him, no one can stop you to win.
So सही sweet. बोले। So sweet. मैम आप बताइए आपका हस्बैंड का रिएक्शन कैसा था, फैमिली का? मेरा भी फैमिली का तो ठीक ही था। हस्बैंड भी सपोर्ट किया है अच्छे से, देन अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। देन मेरा मदर इन लोग भी, और जितना मेरा जो ननद है, जो मिस्टर का सिस्टर है, तो वो सब भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सबसे ज़्यादा मेरा अपना फैमिली, मेरा भैया भाभी, मेरा माँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और आज हम यहाँ है उन लोग का बदौलत से ही है। अगर मम्मी लोग अगर सपोर्ट नहीं करता, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता, तो आज साइड में यहाँ नहीं होता और मिसेस इंडिया नहीं बनती। तो जितना भी है आज मेरा जितना सक्सेस का जो स्टेप, जो मेरा जितना सक्सेस हमने आज अचीव किया है, बिकॉज ऑफ देयर क्रेडिटनेस, तो उनका क्रेडिट का वजह से ही हुआ है। तो उन सबको फैमिली को आई रियली थैंक्स देम। आई रियली फील कि सपोर्ट स्पेशली व्हेन यू आर ऑन स्टेज, तब क्राउड में आपका फैमिली आपके लिए चेयर करने वाला, इट मैटर्स अ लॉट। आई ऑल्सो फेल दैट व्हेन मेरा तो होम ग्राउंड में ही मेरा फिनाले हुआ था, सो आई कुड फील देयर प्रेजेंस, देयर एनर्जी, देयर सपोर्ट, सो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग ना। सो ऐसा आपका कोई स्पेशल सपोर्टर when you were participating in the crowd whom you cannot forget and you are very grateful for? मेरा तो एक फ्रेंड था जो मिसेस इंडिया में, तो मतलब वो जो इतना सपोर्ट किया है, नाम भी मेंशन कर देगा उसको, हर इंटरव्यू में बोल लेते उसका नाम को, यूरम मामा। वो सपोर्ट किया है वो ना मिसेस ये में इंडिया में। वो जो ऐसा था कि जब हम स्टेज में जब वहाँ पे जब परफॉर्मेंस जब दे रहा था, तो अगर हम थोड़ा अच्छे से नहीं करने से वो रोता था, और जब हम अच्छे से करने से वो हंसता था, ऐसा था ना। और जिस दिन हम जब हमको क्राउनिंग किया गया था, तो एट दैट टाइम वो जो मतलब वो रो रहा था, जबकि वहाँ पे मतलब उसका अलावा रोने वाला कोई नहीं था। और एक मेरा सिस्टर भी रोने में रोया था, लेकिन सबसे ज़्यादा वो सपोर्ट किया था। और उसको अभी रियली थैंक यू। मेरा जो फ्रेंड है जो इतना सपोर्ट किया है, देन बाहर में भी जो फ्रेंड लोग हैं वो लोग सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि जो मेरा बाहर का जो फ्रेंड है सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं, वो लोग भी सबने सपोर्ट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा यूरा मामा ने सपोर्ट किया। सो यूरा मामा, थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया, इसलिए अरुणाचल से आज रिप्रेजेंटेशन जा रहा है मिसेस एशिया इंटरनेशनल में। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सो मिसेस लोवर सुबनश्री, आप बताइए आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट जो आप याद है अपना पैजेंट में? माय बिगेस्ट सपोर्टर वाज माय हस्बैंड। वही आया था और उसका एक दोस्त था, तो दोनों हमको पिकअप करने आया था, और दोनों ही अटेंड करने आया था, क्योंकि मेरा फैमिली जो है, हम ज़्यादातर को नहीं बताया था कि यहाँ कंटेस्ट कर रहा है ना। तो जितना भी करता है हम खुद से ही करता है। तो अगर कुछ होने के बाद तब जाके हम बताते हैं, फर्स्ट में हम कभी नहीं बताते हम ये कर रहे हैं, सपोर्ट करो ऐसा करके ना। तो क्योंकि इनकेस कुछ भी हो सकता है, तो एक कैसा फील होगा। उन लोग तो पेजेंट का बारे ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। वो लोग पहले का मतलब सोच विचार रखता है ना, तो सिर्फ फैशन शो बोल के जानता है। फैशन शो बोल के छोटा छोटा कपड़ा पहनता है, ऐसे सिर्फ जानता है। तो इसके लिए हम नहीं बताता है। तो आफ्टर विन होने के बाद ही हम पेरेंट्स लोग को बताया था, मेरा पेरेंट्स को। तो वो भी बहुत खुश था। और मेरा सपोर्टर जो है मेरा हस्बैंड था, वो लास्ट स्टेज का लास्ट पे था। तो मेरा विनिंग आंसर भी उसी को लेके हमने दिया था, हम दोनों का वो लाइफ का बारे में करके हम दिया था। तो मतलब एक आता होता है ना, एक हस्बैंड जो जब साथ में होता है, तो मतलब खुद मोटिवेट फील होता है ना, और अच्छा भी लगता है। तो मैम आपका बात सुन के तो पहले से यही लग रहा है कि हस्बैंड बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। आई होप कि ऐसे ही आप दोनों का बीच में प्यार बरकरार रहे, एंड गॉड ब्लेस यू बोथ। सो मैम कैन यू प्लीज टेल मी कि आप दोनों बहुत प्रेस्टिजियस टाइटल जीता है, तो हाउ डू यू मैनेज दिस लाइफ? आई मीन फैमिली को लेके, अगेन दिस टाइटल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, हाउ डू यू कैरी दिस ऑन योर शोल्डर्स? ये तो तकलीफ़ तो ऐसे तो तकलीफ़ होता है ये, क्योंकि हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग मदर हैं, क्योंकि घर को भी संभालना पड़ता है, बच्चा को भी संभालना पड़ता है। तो उसमें ऐसा होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि घर का जो मतलब जो प्रॉब्लम होता है, जो घर का जो छोटा-मोटा एक टेंशन ना, उसको लेकर जब कभी कोई सोसाइटी में या कहीं फंक्शन में बुलाता है, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि घर का वो चीज़ को याद करके उससे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, कभी-कभी ऐसा होता है। तो फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये लाइन में आ गया तो ऑब्वियसली हम लोग को करना पड़ता है।
तो अगर ऐसे ही मिसेस लोअर सुबनश्री नहीं बनता है, मिसेस अरुणाचल नहीं बनता, मिसेस इंडिया नहीं बनता है, क्योंकि जितना ये सबको एक साथ में लेकर मतलब एक साथ में लेकर ही और इसको एक साथ में हैंडल करने के बाद ही जाकर विनर होता है क्राउनिंग में। तो हम लोग को भी ऐसा ही किया, तो इसलिए हम लोग बहुत इजीली से मतलब कर ही लेता है साथ में ले ही लेता है, साथ में बच्चा को प्लस फैमिली को, हस्बैंड को, इवन अपना। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कोई सोचता है कि मिसेस इंडिया है, मिसेस अरुणाचल, मिसेस लोअर सुबनश्री है, तो सुंदर नहीं, मेंटेन नहीं करता, मतलब ऐसा सोचता है। हम लोग क्या होता है कि खुद से ज़्यादा फैमिली को मेंटेन करता है क्योंकि मिस लोग ऐसा होता है कि खुद को ऊपर है ना जैसे आपने पहले कहा, आप लोग अपना में ही रहते हैं। फिर हम लोग जो ऐसा होता है कि खुद एक अच्छा कपड़ा पहनने से आगे हम लोग सोचते पहले बच्चा को क्यों ना पहनाए, खुद एक अच्छा हील पहनने से आगे क्यों ना बच्चा को पहना, क्यों ना हस्बैंड को दूँ। हम अभी एक कपड़ा खरीदे तो खरीदने से आगे हस्बैंड को याद आता है, अरे ये कपड़ा क्या हस्बैंड के लिए लूँ दूँ क्या ना। तो ऐसा होता है कि पर्स को चेक करते हैं तो बजट को देखने के बाद तो लास्ट में सोचता है कि खुद के लिए सेक्रीफाइस कर देता है, चलो खुद के लिए नेक्स्ट टाइम, इस बार बच्चा के लिए और हस्बैंड के लिए। तो ऐसा करके हम लोग लाइफ को आगे ले जाते हैं, तो ऐसा करके बैलेंस। आई थिंक कि जो मिस वाला है उसमें पेरेंट्स लोग ज़्यादा कंसर्न होता है अपना बच्चा को लेके। द वन हु इज पार्टिसिपेटिंग, माय पेरेंट्स वर वेरी कंसर्न। और आप लोग जैसे बोल रहा था कि फैशन शो और ब्यूटी पेजेंट के बीच में डिफरेंस ही पता नहीं है कि उनको एग्जैक्टली होता क्या है। सो आई थिंक कि हम लोग ऑब्वियसली एक सिंगल लड़की होके जो मिस का टैलेंट पार्टिसिपेट, वी वांट टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, वी वांट टू गिव इट दैट वे। एंड दे ऑल्सो, उनका भी मेन कंसर्न ये होता है कि हमारा बच्चा, क्योंकि आई फील कि जीतने से पेरेंट्स ज़्यादा खुश होता है, हारने से भी पेरेंट्स लोग को ही ज़्यादा दुख होता है। बट देन इन योर केस आपको संभालना भी है फैमिली को और उनका बारे सोचना भी है एंड खुद का बारे भी सोचना है। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट दैट कि आपका वर्क लाइफ भी है, आपका पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है। सो आई मीन kudos to both of you. सुम्पी मैम, आप बताइए, हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली लाइफ, वर्क एंड द टाइटल? Okay. As everyone has different needs and priorities in their life, right? In order to balance both life, oneself is need to choose a job he or she loves to do, or rather work under compulsion, and so that they will not pressure to manage both life, as I do with my passion, what I love to do, and that's how it works. That's great and we are so happy कि आप दोनों अपना सपना को फॉलो कर रहे हैं. So on that note, we are going to take a short Nigla coffee break. जैसे कि आप लोग को पता है कि मिस यूनिवर्स हैज चेंज इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अभी मैरिड वुमेन, इवन मदर्स, डिवोर्स वुमेन कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? क्या ये डिसीजन मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन जो लिया है, क्या ये सही डिसीजन है आपको लगता है? ऐसे तो वो लोग जो लिया है ना, तो शायद सही होता होगा, सो इसलिए लिया होगा शायद. बट माय ओपिनियन ना, तो हम देखा जाए तो मिस और मिसेस का तो थोड़ा अंतर होता है. तो सपोज वो तो मिस का है, तो उसमें मिसेस
कैसे जा सकता हूँ, जस्ट क्वेश्चन ना, इस फ्रॉम माई साइड जस्ट एक क्वेश्चन है। बट वो ये लेकिन जो किया है एक तरफ से देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि मिसेस को भी एक मौका मिल रहा है मिस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर से दोबारा मिस बनने के लिए मौका मिल रहा है आई थिंक। तो ऐसे तो मतलब इतना मतलब वो नहीं लग रहा है, तो इसमें What are your views, ma'am? जैसा मिस यूनिवर्स ने एक ऐसा मतलब चांस दिया ना, जैसा मिसेस को है LGBT कम्युनिटी, वो उसको भी दिया गया है। तो हमको फॉर माय व्यू, इन माय व्यू, अगर मिस में मिसेस भी जा सकते तो मिसेस का तो मतलब क्या काम है ना। तो हमको पता नहीं शायद वो लोग क्या सोच के मतलब वो दिया है, चांस दिया है, लेकिन मेरे लिए तो शायद ऐसा नहीं होने से ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मिस और मिसेस में तो डिफ्रेंशिएट होना पड़ेगा ना। तो नहीं तो कैसा पता चलेगा ये मिस है मिसेस है करके। तो अगर ऐसा होता तो तब तो मिस अरुणाचल में भी हम तो ट्राई कर सकता है। So फ्यूचर में हम लोग क्या आप दोनों में से किसी को, मतलब कोई भी आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन से किसी को एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो लोग मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करें, या फिर क्वालिफाइंग के लिए मिस यूनिवर्स अरुणाचल प्रदेश में पार्टिसिपेट करें? हाँ, अगर हम लोग का ये अरुणाचल से अगर ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी अगर देता है, मिसेस भी अगर वो मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने का अगर ऐसे देता है तो हाँ ट्राई कर सकते हैं इट्स नॉट बैड, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर है जो वो लोग अगर एलो कर रहा है, मिसेस भी अगर आ सकता है तो, और हमारा यहाँ का जो अरुणाचल का जो यहाँ का ऑर्गेनाइजर है अगर हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी को ट्राई करने की कोशिश करेगा। So आप जब यंग था, जब यूथ था, एंड आप अभी यूथ में है, सो इज देयर समथिंग जब आप मतलब जो अपने टीनेज ईयर्स में था, दैट यू वांट टू गिव एन एडवाइस फॉर योरसेल्फ, अगर टाइम में जा सके तो वो एक एडवाइस क्या होगा? तो मैं फिर से टीनेज में अगर वापस जाता है तो सबसे आगे मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप 15, 16, 17, 18 ईयर्स को आप जिए, वो ईयर को उसमें जो आपने जो नहीं जिया है उसको आप फिर से जीने के लिए कोशिश कीजिए, मैं यही बोलूँगी, और मैं भी वही जीना चाहूँगी फिर से 15, 16 में जो हमने मिस किया था, जो हम कुछ करना चाहता था तो कर नहीं पाया, उसको फिर से मैं करना चाहूँगी। Obviously, who doesn't want to go back to your youth here, right? So anyway, ma'am, both of you know that कि हमारा अरुणाचल में even though it's illegal, अभी भी बहुत सारा लोग पॉलीजिनी प्रैक्टिस करते हैं। It's a kind of polygamy जहाँ में एक लड़का का एक मर्द का 2-3 वाइफ्स होगा। So what do you have to say about it? इसका आप दोनों का क्या व्यूज है? क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या एग्जैक्टली है, क्या आपका क्या व्यूज है? Ma'am, please start. You, Sumbi ma'am, please. As we all know that polygamy is the trending issue of our state. So I want to tell that polygamy is the roots to murder and drug addiction and उसके बाद divorce वो सब का है ना। तो we need to abolish this practice, and for that one alone cannot do that, right? So for better society, we all must come together and fight for that. Great. What about you, ma'am? वही जिसने अभी इन्होंने कहा है, तो पोलीगमी को एक्चुअली हमका सोसाइटी में मतलब इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका थ्रो से ही फैमिली भी बिगड़ता है, जो बच्चा का जो पढ़ाई होता है वो भी बिगड़ जाता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर जब माँ पिता जगह सेपरेट होता है तो बच्चा भी ओबियसली वो लोग मतलब बर्बाद हो जाता है, तो उनका घर भी बिगड़ जाता है। तो मेरा मानना है कि पोलीगमी नहीं होना चाहिए, और जितना भी देखा गया तो पोलीगमी लेकिन एक पार्टनर से नहीं होता है, 2 साइड से भी होता है। हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है। क्योंकि अगर कोई होता है हस्बैंड भी करता है, या मतलब इसमें ऐसे मतलब जितना देखा गया तो कुछ इसमें सपोज अभी हम बोला कि हाँ पोलीगमी गलत है, हम लोग मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ में उन लोग का जो लाइफ मतलब क्योंकि हम लोग सबका लाइफ नहीं देखते हैं, तो किसी का फैमिली प्रॉब्लम रहता है। तो सपोज़ एक होता है आपका सोलमेट, तो अगर आपका जो पत्नी है सपोज़ आपको लाइफ में है कि नहीं शांति नहीं देता है, या आप दोनों के बीच में मतलब
मतलब तालमेल नहीं मिलता है, देन आप दोनों लाइफ में एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो समटाइम तो उस समय में क्या होता है कि लड़का लोग ना डिसीजन ले लेता है इसका साथ। I think it's better to get separated ना, divorce लेके I think you can start another family that way, वो I think ज़्यादा legal भी रहेगा। ये करना चाहिए मेरा भी सोच है, क्योंकि एक होता है ना, क्योंकि लाइफ में मतलब लाइफ जिसका साथ कंफर्ट फील नहीं होता है तो उनका साथ भी लाइफ में बीते रहना भी एक तरफ से मतलब ये टॉर्चर वाला ज़िंदगी होता है। तो आई थिंक दोनों म्यूचुअल में भी ना सेपरेट होकर भी रहना भी ठीक है। और ऐसा सेपरेट नहीं होकर 2-3 तो ऐसा तो शादी तो नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए Is there any message जो आप viewers को देना चाहेंगे please? हेलो हाय, जितना भी मेरा व्यूअर्स है और जितना भी जो मेरा जो हमको पसंद करता है, जो हमको प्यार करता है, तो आप सबके लिए ये एक मैसेज है मेरा तरफ से, और मेरा मैसेज लोअर सुवसी का तरफ से। आप लोग खुद का ऊपर खुद को प्यार कीजिए, खुद आगे बढ़िए। जैसे हम लोग एक मैरिड वोमेन होकर अपना हस्बैंड बच्चा को लेकर हम लोग आगे जाता है, तो उसी तरह आप लोग भी कोशिश कीजिए, अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। और जितना भी जो पहले भी मैंने कहा था, जितना मेरा अपकमिंग जो यंग जनरेशन जो बच्चा लोग को मैं बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपना पढ़ाई में फोकस कीजिए, आप लोग ड्रग्स में मत जाइए। Subhi ma'am, any message for the viewers of the Tyson Talk Show? Okay. If you stay in your comfort zone, definitely you will fail. Success is not a comfortable procedure. It is a very uncomfortable thing to attain, and you gotta get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. And to all the mothers who are married, this is not after marriage. This is not the end of your life. So I would say that dream is a picture of a possibility. So do not give up on your dreams. Thank you. Tyson Talk Show का टीम की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हमारे तरफ से आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है। This is for you, ma'am, थैंक यू। and ma'am, this is for you. Thank you. So I hope आप दोनों को अच्छा लगा यहाँ आके, as you said, and I hope कि next time, next season में भी आप दोनों के साथ में वापस से इंटरव्यू करने का हमें मौका मिले। Thank you so much for being with us today. So that is the episode with our Mrs. Lobar Subansri and also the reigning Mrs. India. Thank you so much, and we'll see you next time.